नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। संवादहीनता एक तरह से कहें तो बहुत बड़ी बाधक है किसी भी एक सामान्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में। और ख़ासकर जब मैं बात कर रहा हूँ एक नशे के प्रति जागरूकता के संदर्भ में, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है इस बात को समाज के परिवार के उन लोगों को समझना जिनके परिवार के सदस्यों के माध्यम से अभी ये समस्या उनके घर तक नहीं पहुंची है। और उन लोगों के लिए भी है जो आज समस्या में हैं और निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो उसके संघर्ष में सफलताएं कैसे मिल सकें, तो उसमें भी ये जो संवादहीनता विषय है इसकी अहम भूमिका है। देखिए कि हम भी जो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं या विचारों के माध्यम से अनुभव आपके पास पहुंचा रहे हैं, वो ये समाज के अपनी व्यथा वाले विचार, नशे से पीड़ित व्यक्ति के जब विचार या अन्य किसी भी माध्यम से जब हम सुनते हैं तो हमें एक समझ आया कि बहुत सी वजहें हैं कि जो समस्या इतनी अधिक बढ़ गई। उसमें एक ये भी है कम्युनिकेशन गैप। अब हमने कहते सुना है अधिकांश, जब उपचार के लिए कोई माता पिता बच्चे को लेकर आते हैं, एक चीज़ सुनी है अधिकांश, और बच्चों से तो अधिकांश जो नशे से पीड़ित व्यक्ति उपचाराधीन है उनसे भी सुनते हैं। परिवार कहते हैं कि हमने अच्छा पढ़ाया लिखाया, जो कहा इसको उपलब्ध कराया, जिस चीज़ों की ज़रूरत थी, इच्छाएं थी, हमने वो भी पूरी की, पता नहीं फिर ऐसा कैसे हो गया, है ना। तो ये सब साधन जो देना है, ये एक बेहतर परवरिश होना कोई शो करता है। ठीक है, आर्थिक संपन्नता थी, ये जितनी भी निर्जीव चीज़ों की इच्छाएं हुई वो आप पूरी करते गए। क्या परिवारों ने उस समय ये सोचा कि क्या इसकी वो ज़रूरत है? संभवतः नहीं सोचा। अधिकार उन लोगों की बात कर रहा हूँ ज़्यादा मैं, जो लोग दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नशे की समस्या में ट्रैप हो गए। ये सुविधाओं की वजह से ही तो संस्कार दब गए। साधन मुहैया कराना कोई एक अच्छी परवरिश ना, कठोर हो सकते हैं शब्द, क्षमा चाहूँगा, लेकिन साधन उपलब्ध कराना कोई एक ये कोई शो करता है कि परवरिश अच्छी हुई। अगर यही क्राइटेरिया होता तो फिर वो लोग जो बहुत से साधनों के अभाव में आज समाज में देख सकते हैं कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं, प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं, है ना। संघर्ष में उनके माता पिता ने उनकी शिक्षा दीक्षा भी कराई, संघर्ष में उन्होंने अपने ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में एग्जाम्पल हैं जो आजकल रिज़ल्ट आ रहे हैं, या वैसे भी शैक्षिक योग्य जिसमें रिज़ल्ट आ रहे हैं शिक्षण संस्थाओं में, तो देख सकते हैं आप। तो इसका मतलब साधन तो क्राइटेरिया नहीं हुए किसी भी सफलता या सफलता के उसमें कहें तो असफलता में कह सकते हैं, सफलता में तो नहीं। देखो देखा गया है ये अधिकांश एक संवाद की कमी। तुम खुद पेरेंट्स ये सोचें, क्योंकि ज़्यादा विषय ये है कि नशे से पीड़ित व्यक्ति अपनी समस्या से निकलने की अपनी जैसे भी कोशिशें करेगा कि वो चाहता है जीवन जीना। तो अब ये देखें कि माता पिता सोचें, अपना चिंतन करें कि कब हमने उससे बैठकर उसके जीवन के बारे में उससे चर्चाएं की लगातार। हाँ, अब तो एक ही विषय रह गया, उसे समस्या से कैसे निकाला जाए। अब तो समस्या हो गई ना, लेकिन चिंतन करें
कि बचपन से लेकर जब वो आपकी पकड़ में आया उस बीच में कितना क्वालिटी टाइम संवाद का, है ना। कई जगह देखा गया है, वो जॉब की वजह से भी हो सकता है, कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ, है ना, कार्यों की व्यस्तता की वजह से भी कभी कभी समय नहीं दिया गया होगा, लेकिन वो कभी कभी हुआ ना, परमानेंट ही वही जो मांगा उपलब्ध करा दिया। उसे था कि अपने उन जो कंफर्टेबल विचारों को शेयर करने के लिए, क्योंकि देखो बच्चा अच्छा करके आता है तब भी एप्रिसिएशन वो चाहता है कि पहले उसे माता पिता को पता लगे, और कुछ गलत भी हो जाता है तो वो ऐसा मंच देखता है, वो माता पिता ही होते हैं जो उसे लगता है कि उसके गलतियों से निकालने में से मदद करेंगे। और कई बार देखा गया है, माना कि बच्चे की कोई कंप्लेंट उसके स्कूल से आ रही है, समय ही नहीं है, जा रही हैं माता अकेली, माता पिता बच्चे को जब स्कूल में कॉल किया जाता है तो कब जाके क्या चीज़ है क्या नहीं है समझने की कोशिश की, या बच्चा घर पर आकर बता रहा है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे स्कूल में हो रहा है, इस तरह से ऐसे करके हो रहा है, तो कितना हमने ध्यान दिया। बल्कि ये कह के कंप्लेंट जब आई और कह दिया कि आदत ही ऐसी है, रोज़ कंप्लेंट आती रहती है, और मतलब उसको एक ऐसा जज किया कि किसी ने अगर उसकी किसी कमी को कंप्लेंट आई तो हमने और ज़्यादा उसको, तो एक समय ऐसा आया उसने जो हो रहा है स्कूल में होने दिया और कहना ही बंद कर दिया। तो कहा भी तो ऐसे लोगों से कहा जो उसके साथ के ही साथी संगी थे, यानी कम्युनिकेशन गैप, एक ये गैप बढ़ता ही चला गया। अब वो कहने वाली बातें भी नहीं कह सक रहा है, जो कोई ख़राब भी नहीं है बातें ना, वो भी तो चाहता है, वो भी तो समाज में जब निकला है पढ़ने के लिए गया है तो उसे भी दिखती है दुनिया कैसे आगे बढ़ रही है, तो वो चाहता है। और कभी उसने कहा भी तो अनसुना कर दिया गया, कहें तो उसकी डोर को छोड़ दिया गया, पकड़ने की कोशिश अब की जा रही है। अब तो पूरी ऐसे पकड़ ली गई है सख्त कि सुबह शाम कुछ कर रहा है तब भी कहा जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है तब भी वैसे ही करा जा रहा है। कभी एक वो हेल्दी कम्युनिकेशन कब किया जा रहा है ना, ये कब किया होगा। नशे में तो माना कि अब ज़िंदगी उसकी दिखी है ट्रैप होके, लेकिन वो कम्युनिकेशन गैप जो है ना, वो कब किया होगा संवाद माता पिता ने बैठ के बच्चे के साथ, कैसा चल रहा है, आगे की लाइफ कैसे करनी है, कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, हमें व्यस्तता ज़रूर है, हम तुम्हारी बैकअप हैं, जो करना है तुम्हें करना है, सूझबूझ से करो, क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। कोशिश की नहीं की होगी, आप देख लें इस चीज़ को ना, क्योंकि यदि पेरेंट्स अपनी कमियों को देख पाएंगे तो इच्छा तो उनकी भी है कि उनका परिवार का सदस्य अच्छा रहे। और ऐसे ही देखो किसी भी ट्रीटमेंट सेंटर में जो इफेक्टेड पर्सनालिटी है केमिकल से, उसको तो समझा दिया जाती हैं ये सारी चीज़ें ना, और वो तैयार होता है अपने आप को व्यक्त करने के लिए, वेंटिलेट करना चाहता है जो भी उसके मन में उसके विचार हैं। अगर फिर फैमिली के पास वो ही रहा और उन्होंने सोच लिया कि भाई हमसे तो हुआ नहीं, चलो ट्रीटमेंट सेंटर से होकर आया, अब उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन वो उम्मीद में भी सफलता तब मिलती है जब एफर्ट्स होते हैं। उम्मीद करना अच्छी बात है, निराशा से निकालती है उम्मीद, लेकिन एफर्ट्स भी तो करने होंगे। जिन कमियों की वजह से ऐसा होने की संभावना भी लगती है, करना तो होगा, और ये कहना तो बंद करना चाहिए। ये तो एक तरह से अपने आप को क्लीन चिट देना है कि हमने सब कुछ दिया, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे कपड़े पिलाए, अच्छा खिलाया पिलाया, अच्छे साधन दिए, इसमें संस्कार कहाँ आए, है ना। और संस्कार तो दिए, लेकिन ये भी तो सोचें इन सुविधाओं की वजह से तो नहीं दब गए, क्योंकि संस्कारों को देखा ये गया है जो नशे में ट्रैप व्यक्ति होते हैं, लेकिन वो सुविधाओं की वजह से दब गए। और कभी भी कोई चीज़ उसने डिमांड की, हमारे पास टाइम नहीं होता था कि जो डिस्कस कर लें, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या इस्तेमाल होना है, कहने हमने छोड़ो चलो दो, दे दिया,
तो उसका एक माइंड का इच्छाओं को बढ़ाने का बॉन्ड भी बना दिया ना। तो कहना मेरा विषय आज यही है कि एक हेल्दी कम्युनिकेशन होना चाहिए। चाहे नशे से पीड़ित व्यक्ति को किसी भी माध्यम से आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सबसे परफेक्ट माध्यम यही है। मैंने कहा है ना कि समस्या का जन्म जहाँ से हुआ समाधान वहीं मिलेगा। अगर कम्युनिकेशन गैप एक लगता है कि समस्या को बढ़ावा देने वाला तत्व रहा है या हो भी सकता है, तो उस तत्व को ही ख़त्म किया जाएगा ना। तो इसीलिए ये मैं शेयर करता हूँ आपसे वो अनुभव, जो वजहें हैं उन वजहों का निवारण कर लिया जाएगा तो सफलताएं मिलना संभव है। तो इसीलिए ये कम्युनिकेशन गैप है जो इसे एक हेल्दी कम्युनिकेशन से भरा जाए, क्योंकि इसी की वजह से वो इंट्रोवर्ट भी हो गया, एक अंतर्मुखी स्वभाव। क्योंकि जब परिवार कहता है ना कि अब तो किसी के साथ बैठकर बात भी नहीं करता है, पहले हंसता बोलता था अब साइड चल, वो इंट्रोवर्ट होने की वजह से है। उसके अंदर भी बहुत कुछ, लेकिन उसे लगने लगा है कि उसे सुनने वाला ही कौन है, कौन सुनेगा। तो इसीलिए वो एकांत में चला जाता है। एकांत में चला जाकर ये कोई है कि वो अपने से वार्तालाप नहीं कर, उसके मन में चलता रहता है। कई बार देखा गया कि बच्चा साथ बैठा है, परिवार आपस में ही लगा हुआ है, बच्चा सोच रहा है कि मुझसे भी कुछ पूछा जाए, कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो एक बॉन्ड बन गया कि उसकी। तो मेरा कहना यही है कि परिवार का सदस्य होने के नाते उसकी आयु चाहे कम भी क्यों नहीं है, लेकिन उससे भी सुना जाए। कभी कभी कम उम्र का बच्चा भी एक ऐसा विचार दे जाता है जो बहुत बेहतर होता है ना। इस माइंड के सेट के साथ अगर अपने परिवार के सदस्य को निकालने की जो हमारी इच्छा है, इस तरह की कमियों को दूर करके प्रयास किए जाएंगे तो सफलता निश्चित समझें कि मिलेगी। तो इसी तरह छोटे छोटे विषयों के माध्यम से आपके समक्ष आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन।